संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को सुखी होने के लिए स्वदारे भोजने धने, अर्थात अपने पति या पत्नी, अपना भोजन एवं अपना धन, इन तीन चीज़ों में संतोष करना चाहिए और इसके साथ ही अपने कल्याण के लिए विद्या प्राप्ति में, जप करने में और दान देने में संतोष नहीं करना है। आचार्य चाणक्य ने बहुत सरल और सुंदर मार्ग सुख प्राप्ति का बताया। वास्तव में आज मनुष्य विपरीत दिशा में जा रहा है। संतोष वाली बातों में असंतोष और असंतोष के स्थान पर संतोष कर बैठा है। फिर सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए पहले विद्या के विषय में विचार करते हैं। विद्या किसे कहते हैं? वेत्ति यथावत तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, अर्थात किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना विद्या कहलाती है। विद्या वह धन है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसको जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए कहा, विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, नहीं खर्चे घट जात। इसलिए विद्या की प्राप्ति में जरा भी संतोष नहीं करना। विद्या कभी नष्ट नहीं होती। मरने पर जीवात्मा के साथ और कुछ नहीं जाता, केवल विद्या धन ही जाता है। कभी सांसारिक ऐश्वर्य, सब प्रकार के सांसारिक ऐश्वर्य यहीं रह जाते हैं। विद्या आत्मा का गुण है। नतः न संति, विद्या जहाँ कहीं से भी मिले कष्ट उठाकर भी ले लेनी चाहिए। विद्या आत्मा का भूषण है। विद्वान की सब जगह पूजा होती है। कपिल, कणाद, गौतम, व्यास, जैमिनी, नानक, दयानंद, रामतीर्थ के पास कोई धन के भंडार नहीं भरे थे, परंतु जहाँ कहीं भी गए बड़े बड़े राजाओं, धनपतियों ने अपने धन के कोष, अपने धन के खजाने इनके लिए खोल दिए, क्योंकि इनके पास संसार का सबसे उत्तम ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान था। विद्यारूपी धन की बराबरी संसार का कोई भी पदार्थ नहीं कर सकता। इसलिए उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पर होए, परो अपावन ठोर में कंचन तजे न कोय। विद्या नीच से नीच व्यक्ति के पास भी हो तो उससे प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि सोना अपवित्र जगह भी पड़ा है तो कोई उसको छोड़ता नहीं। ऋषियों ने विद्या प्राप्ति के लिए कितने कितने कष्ट उठाए। सारी जवानी और पूरी शक्ति इसी के संग्रह में ऋषियों ने लगा दी। अभ्यासात् धार्यते विद्या के आधार पर निरंतर विद्या का अभ्यास करते रहे, परंतु आज अक्षर ज्ञान का नाम ही विद्या रख दिया गया है। आज के पढ़े लिखे विद्वान अपने आप को विद्वान कहलाने वालों का यदि आहार व्यवहार और आचार देखते हैं तो अनपढ़ों से भी निम्न कोटि का मिलता है। विद्या जब आचारहीन को दे दी जाती तो उसका दुरुपयोग होने लगता है, जो समाज में अशांति, अनाचार, भ्रष्टाचार को फैलाने का कारण बनती है। इसलिए आता है शास्त्रों में, निरुक्त में भी आता है, विद्या विद्वान के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि हे विद्वान देवता, तू ही मेरा रक्षक है, अब तू मेरी रक्षा करके मुझे दुराचारियों से बचा, अनिष्ठा वालों से बचा, जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका आस्था नहीं है, उसे मुझे मत दे, क्योंकि इससे मेरी निंदा होती है। मुझे तू दे श्रद्धावान को,
निष्ठावान को, समर्पित को, पिपासु को, जिज्ञासु को, जिससे मेरी ख्याति हो, विश्व में सम्मान हो। यदि कोई विद्वान होकर भी दुराचारी है और वैदिक मान्यताओं के अनुसार नहीं चलता तो उसका विद्या पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि अनभ्यासे विषम शास्त्रम। किसी ने महर्षि भारद्वाज से पूछा, यदि आपको 100 वर्ष की आयु और प्राप्त हो जाए तो क्या करोगे? महर्षि भारद्वाज बोले, विद्या अमृतमश्नुते, क्योंकि विद्या से ही अमरत्व मिलता है तो मैं विद्या ही पढ़ता रहूँगा, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या प्राप्त कर लेने पर मनुष्य विनयी बन जाता है। विद्या क्या देती है? नम्रता देती है। विनयी होने पर वह सुपात्र कहलाता है और सुपात्र होने पर ही धन की प्राप्ति और धन से वह धर्माचारी बन जाता है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म सुख का मूल है। इसलिए सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए विद्या प्राप्ति में संतोष नहीं करना। सुख प्राप्ति का एक साधन जप है। जप क्या है? जप कैसे किया जाए? आचार्य चाणक्य के शब्दों में जप वह तत्व है जिसके करने में संतोष नहीं करना। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तद जपस तदर्थ भावनम, अर्थात जो हम वाणी से कहें उसे उसके अर्थ पर विचार करके उस अर्थ के अनुसार ही क्रिया का रूप दे दें, इसी का नाम जप है। किंतु कुछ भाई हाथ में माला लेकर फेरते हैं और साथ ही वाणी से किसी का नाम लेते हैं, उनकी दृष्टि में यह जप है। एक ऐसा वर्ग जो कान में मंत्र बताता है तथा इसे गुप्त रखने के लिए कहता है, क्योंकि यदि किसी को मंत्र बता दिया तो निस्सार हो जाएगा। ऐसे लोगों को मंत्र के अर्थ का ही पता नहीं है। भला कई मंत्र भी निस्सार होते हैं? वेद खुली घोषणा करता है कि हजारों मिलकर प्रभु का गान करो, किंतु संसार के भोले और रूढ़िवादी लोग किसी महापुरुष के नाम की रट लगाने को ही जप समझते। उन्होंने अपने पूर्वजों के पवित्र संबंधों को भी बिगाड़ कर रख दिया। योगीराज भगवान कृष्ण महाराज को चोर और जार घोषित कर दिया। इतिहास साक्षी है, कोई भी संगठन अपने पूर्वजों महापुरुषों की पगड़ी उछालकर जीवित नहीं रह सकता। प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि इन नामों का जप न करें तो किसका जप करें? महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, ओम नाम से जप करो, अर्थात उस ओंकार की कर्तृत्व शक्ति का चिंतन करो। उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव बनाओ। प्रभु सर्वरक्षक है, न्यायकारी है, दयालु है, पवित्र है। हम भी इन गुणों का अपने अंदर आधान करें। यदि जप करता इन गुणों को अपने अंदर धारण नहीं करता तो जप करता का जप सच्चा जप नहीं है। प्रत्येक काम विधि के अनुसार करना चाहिए। विधिहीन कार्य करने वाले का ही नाश करता बन जाता है। कुछ लोगों ने गुरु की पूजा अर्थात गुरु का नाम जपने की बात कही जाती और कहते हैं गुरु महाराज का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। गुरु पूजकों की ये बात सुनकर महर्षि पतंजलि कहते हैं, ओ भोले भक्तों, सोचो कौन सच्चा गुरु है, पहचानो उसे जो गुरुओं का भी गुरु है। और घोषणा करते हैं महर्षि पतंजलि, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेना नवच्छेदा, वह परमपिता परमात्मा ही गुरुओं का भी गुरु है। क्योंकि दुनिया के गुरु तो काल के गाल में समा जाते हैं। वह गुरु अनादि अनंत सर्वाधार है। वह पूर्ण ज्ञानी है जो कभी सांसारिक मोह माया में नहीं फंसता। उसके बिना सुख मिल ही नहीं सकता। उसकी प्राप्ति का साधन ओम का जाप है, ओम का ध्यान है। उस परम पुरुष परम गुरु के जाने बिना, उससे संबंध स्थापित किए बिना परम सुख कभी नहीं मिल सकता। यदि आपने किसी पुरुष या मूर्ति को ईश्वर मानकर जप का काम प्रारंभ कर दिया है तो कल्याण 7 जन्मों में भी नहीं हो सकता। इसलिए
कर्तव्य कर्मों को पहचान कर उसके अनुसार अपना आचरण बनाना और ईश्वरी आज्ञा के अनुकूल चलना ही सच्चा जप है। संसार में सुखी होने के लिए विद्या और जप के साथ दान का होना भी आवश्यक है, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु एक प्रकार से दान करते हुए दिखाई देती है। पेड़ स्वयं अपने लिए फल पैदा नहीं करते, बादल स्वयं अपने लिए पानी नहीं बरसाते, नदियाँ औरों के लिए ही बहती हैं, सभी पालतू पशु दूसरों की सेवा में संलग्न। तथा मानो कह रहे कि हे मनुष्य, तू भी कुछ दान कर लिया कर, दान की सब जगह बड़ी महिमा गाई गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती अपने महान ग्रंथ सत्यार प्रकाश में दान के विषय में कहते हैं, दान पात्र और कुपात्र को देखकर देना चाहिए। परीक्षा पूर्वक विद्वान धर्मात्माओं को दान देना उत्तम, और जो परीक्षा करे या न करे परंतु जिससे अपनी प्रशंसा हो वह मध्यम, और जो अंधाधुंध परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करे वो नीच दाता कहलाता है। इसी प्रकार प्राप्तकर्ता भी उत्तम, मध्यम और नीच 3 प्रकार के होते हैं। वेद कहता है, आप सैकड़ों साधनों से धन का संचय करो, किंतु साधी हजारों तरीकों से धन का वितरण भी करो। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो जीवन रूपी जहाज इस संसार रूपी समुद्र में डूब जाए। कहा है किसी कवि ने, ए धनवानो, यदि चाहते हो धन रक्षा तो बनो दानी, यदि न निकला पानी कुएं से तो सड़ जाएगा सब पानी। धनवान अपने धन का दान करें, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए, जिससे वह धन रूपी जल ठहर सके। दान केवल धन का ही नहीं होता। जिस वस्तु का आपके पास बाहुल्य, वह वस्तु आप दूसरों के कल्याण के लिए दान दे दीजिए। आपको जो भी वस्तु दान में मिले उसे आगे अवश्य दूसरों में वितरित करने का प्रयत्न करो। इसलिए व्यवस्था बनाई, वार्यन नगो मही वासस्तिल कांचन सर्पिशाम सर्वेशामेव दानानाम ब्रह्मदानाम विशिष्यते। मनु महाराज कहते हैं, जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, भवन, तिल, स्वर्ण और घी आदि सारे दानों से सर्वोत्तम ब्रह्मदान, सर्वोत्तम ब्रह्म विद्या का दान ज्ञान का दान है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही ब्रह्म प्राप्ति है। जो विद्वान ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बता देता है, उससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। इसलिए संसार में जितने दान हैं उनमें सबसे बढ़कर ज्ञान दान है। ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है, ज्ञान ही मनुष्य का सच्चा पथ प्रदर्शक है। यदि हम ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके दूसरों के ज्ञान नेत्र खोलने का प्रयत्न करते हैं तो जिस सुख की हमें कामना है वह सुख हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद के जीवन की घटना श्रद्धा और दान की महिमा प्रकट करती है। किसी भी श्रेष्ठ कार्य की पूर्ति के लिए व्रत लिया जाता है। इसके लिए वेद में एक मंत्र आता है, ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ऋषि दयानंद की शिक्षा समाप्त हुई और गुरु दक्षिणा में गुरु के लिए कुछ लौंगे भेंट करने के लिए लाए। गुरु विरजानंद ने पूछा, दयानंद क्या लाए हो? दयानंद बोले, गुरुवर मेरे पास क्या है, थोड़ी सी लौंग आपकी सेवा में भेंट करने के लिए लाया। दूसरों के आश्रम से ही पुस्तकें और भोजन प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करता रहा हूँ। गुरुवर मैं तो एकदम निर्धन हूँ, अकिंचन हूँ। गुरुजी बोले, दयानंद अपने आप को पहचानो, मैंने तुमको इन लोगों के लिए नहीं पढ़ाया है। दयानंद तुम्हें दक्षिणा देनी होगी, लेकिन मैं वो वस्तु लूँगा जो तुम्हारे पास है। ये सुनकर दयानंद अपना मस्तक गुरु चरणों में रखकर बोले, गुरुवर यदि ऐसी बात है तो आदेश दीजिए, शिष्य का तन मन आपकी अर्पण है। ये सुनकर गुरु प्रसन्न हो उठे और बोले, दयानंद यही तुमसे आशा थी, दक्षिणा दो। दयानंद सारी आयु ब्रह्मचारी रहकर जो वेद ज्ञान मुझसे प्राप्त किया है तुमने,
उसका दान जन जन तक पहुंचा दो। आज संसार वेद ज्ञान को भूल गया है, लोग अविद्या अंधकार में भटक रहे हैं, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग छोड़कर अनेक प्रकार से दुख उठा रहे हैं। प्रतिज्ञा करो दयानंद। गुरुवर के समक्ष प्रतिज्ञा करके ऋषि दयानंद ने अपना सारा जीवन वेद के प्रचार में लगा दिया। ये कोई मामूली दान था? यदि वे जीवन दान देकर वेद प्रचार का डंका संसार में न बजाते तो आज हम वेद विद्या से वंचित रहकर मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति भी नहीं कर पाते। इसलिए अपने ज्ञान के प्रवाह को रोक कर मत बैठो, क्योंकि यदि ये ज्ञान रूपी जल आपने अपने ज्ञान कूप से बाहर नहीं निकाला तो सड़ जाएगा। इस ज्ञान प्रवाह को बहने दो। और आचार्य चाणक्य महाराज के संदेश को संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वधारे भोजने धने त्रिषु नैव कर्तव्य विद्यायाम जपदानयो, पूरा आचरण करके जीवन को सुखी बनाओ। इति ओम सम।